नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश एजुकेटर्स पे। मैं वंदिता भारद्वाज लेके आई हूँ इंडियन करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं जितने भी इंडिया की प्रमुख खिलाड़ी है उन सभी के बारे में। उनकी जो उपनाम है, जो खिलाड़ी है उनके छोटे मोटे उपनाम है, उनको हम कोरिलेट करके याद करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें सबसे पहला नाम है जो मैरी कॉम है। उनका नाम है जिनको कहते हैं सुपर मॉम, और ये क्या है, मुक्केबाज है और मणिपुर से बिलोंग करती है। वैसे अगर हमें ऐसे याद करना हो, मैच से मैरी कॉम, मुक्केबाज और मणिपुर और नॉम, ऐसे मतलब मैं से हो जाएगा सारा। बट इसको हम देखें ना तो ऐसे हो गया कॉम और ये हो गया मोम। कॉम और मोम मतलब सिमिलर से वर्ड आ रहे हैं ना, कॉम और मोम, तो ऐसे थोड़ा सा कोरिलेट कर लेंगे तो हमें याद हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं गिल्ली नाम से किसको जानते हैं। गिलक्रिस्ट जो है ये क्रिकेटर है, उनको गिल्ली नाम से जाना जाता है। तो दिल्ली से गिलक्रिस्ट हमेशा दिख ही रहे हैं हमें, तो इनको कहा जाता है। फिर है आइसमैन। आइसमैन किसको कहा जाता है? अभिनव बिंद्रा। ये क्या है? एयर राइफल, जो मतलब निशानेबाजी के क्या है खिलाड़ी हैं। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? जैसे अभिनव, अभिनव मतलब अभी और नव यानी नया। अभी नया नया मतलब नया नया है, ये मतलब नई नई बर्फ़ है जो अभी अभी पिघल रही है। मतलब जैसे बर्फ़ का टुकड़ा लिया मैंने, अभी अभी लिया है, अभी अभी नई नई ली है और अभी अभी में ये क्या हुई, पिघल गई। नई नई बर्फ़ है और अभी अभी ये पिघल गई। जैसे मतलब बर्फ़ तो वही थी, उसमें निकालोगे आप बाहर तो पिघलेगी। तो अभी नई नई तो मैंने बर्फ़ ली थी और ये पिघल भी गई। वैसे बच्चे बोलते हैं मम्मा मैंने अभी नई नई बर्फ़ ली है और ये तो पिघल भी गई। तो पिघलना मतलब आइस से हमें इसको अभिनव से कोरिलेट कर लिया है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा जंबो। जंबो किसको कहते हैं? अनिल कुंबले को जंबो के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? क्रिकेटर है, बेंगलुरु कर्नाटक के रहने वाले हैं। जंबो इनको कहा जाता है, अनिल कुंबले जिनको कहा जाता है। मतलब बहुत ही महान क्रिकेटर है अनिल कुंबले जी, तो इनको वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। जंबो मतलब वैसे कुंबले से थोड़ा सा रिलेट करेंगे ना तो हमें याद हो जाएगा ये। फिर हम बात करते हैं लाइटनिंग किंग किसको कहा जाता है? विश्वनाथ जो आनंद है उनको लाइटनिंग किंग कहा जाता है। ये कहाँ से है? मतलब तमिलनाडु से है और ये क्या है? शतरंज के खिलाड़ी हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे? जैसे पूरे विश्व में आनंद कब होगा? पूरा जो विश्व है उसमें आनंद कब होगा? जब क्या होगा? पूरे विश्व में लाइट आ जाएगी। उसे मतलब रिपोर्ट में तो कहा गया है कि वही 100% हमारे यहाँ पे लाइट है, बट पूरे विश्व में जब आनंद कब होगा? जब पूरे विश्व में लाइट आ जाएगी। तो लाइटनिंग किंग कहा जाता है विश्वनाथ आनंद को। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा रावलपिंडी एक्सप्रेस। किसको कहा जाता है? शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ये पाकिस्तान के क्रिकेटर है और मतलब क्रिकेट से संबंधित है ही। शोएब अख्तर, हम इसको कैसे याद करेंगे भाई? ये रावलपिंडी मतलब इतना भयंकर सबसे तेज जो बॉल फेंकते हैं ना, वो कौन है? शोएब अख्तर ही है। मतलब क्रिकेटर लवर जो होंगे उसको तो उनको तो याद होगी ये चीज़। फिर है द टैंक। बजरंग पूनिया को कहा जाता है और ये क्या है? कुश्ती से रिलेटेड है और हरियाणा की ये क्या है? रहने वाले हैं। तो जैसे बजरंग बली है, अगर उनको खाने में बिठाया जाए ना तो वो मतलब टैंक खाली कर देते हैं। भाई बजरंग बली है, ऐसे थोड़ी ना इतना बड़ा उनका शरीर हो जाता है, तो टैंक खाली कर देते हैं। तो सिर्फ याद करने के लिए हमें याद करना है, ये रीड करना है। फिर है मुल्तान का सुल्तान, नजफगढ़ का नवाब। वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है और ये क्या है? क्रिकेटर है। नजफगढ़ क्या है? दिल्ली में है ये नजफगढ़। अब भाई नजफगढ़ का नवाब क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नजफगढ़ से रिलेट करते हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। मुल्तान का सुल्तान इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुल्तान ने मतलब एक मतलब शायद पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से धोया था, इस वजह से मुल्तान का इनको सुल्तान मतलब एकदम सुल्तान से कहा जाता है। और इसको हमें ऐसे याद करना है। फिर हम स्पोर्ट, ये साइना नेहवाल का कहा जाता है, बैडमिंटन की खिलाड़ी है और हरियाणा से ये हरियाणा की रहने वाली है। फिर हम बात करते हैं जाट एवं गब्बर। ये शिखर धवन को कहा जाता है, मतलब इनकी ऐसे बड़ी बड़ी मूछें हैं शिखर धवन की, और मतलब ये जाट हैं तो इसलिए जाट तो इसलिए कहा जाता है, गब्बर इनके बड़ी बड़ी मूछें हैं इस वजह से कहा जाता है। क्रिकेटर हैं और ये मतलब न्यू दिल्ली के रहने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा गोल्डन बॉय, नन अदर देन नीरज चोपड़ा, क्योंकि इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है भाला फेंक में।
तो इस वजह से इनको गोल्डन बॉय कहा जाता है। जेवेलियन थ्रो में अर्थात भाला फेंक में देता है, ये भी हरियाणा से ही मतलब रिलेट करता है। फिर है मास्टर ब्लास्टर एंड बॉम्बे बॉम्बर कहा जाता है। मास्टर ब्लास्टर नन अदर देन सचिन तेंदुलकर, सबको पता है। फिर है क्रिकेटर हैं ये और महाराष्ट्र से भी बिलोंग करते हैं, इतने महान है तो महाराष्ट्र से ही होंगे ना। फिर है माही, या जिसको कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है, महेंद्र सिंह धोनी है ये, और ये क्रिकेटर है, झारखंड से ये बिलोंग करते हैं। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, जैसे माही मतलब कैप्टन कूल, मतलब ये हमेशा मतलब अगर ज़्यादा मतलब हार भी रहे होते हैं ना तो भी इनके माइंड से नहीं आते, और अगर इतने ज़्यादा जीत रहे होते हैं ना तो ऐसा मतलब अग्रेशन नहीं दिखाते कि बस जीत गया लाइक दैट, ऐसे भी नहीं करते, मतलब एकदम सही तरीके से रहने वाले नहीं है। फिर है चिली के नाम से किसको जाना जाता है, मेजर जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, जो मतलब निशानेबाज है। इसको कैसे याद करेंगे कि अगर किसी का राज्य वर्धन कर रहा है, मतलब कोई राजा है, अगर उसका राज्य अगर बढ़ रहा है तो दूसरा राज्य क्या होगा, चिढ़ेगा उससे, तो उसको मिर्ची लगेगी भाई, मतलब ये तो कैसे बढ़ रहा है, मैं कैसे नहीं बढ़ रहा, तो उसको क्या लगेगी, मिर्ची। कब लगेगी, जब किसी का राज्य वर्धन कर रहा हो, बढ़ रहा हो, तो उसको मिर्ची लगेगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, बंगाल टाइगर और दादा के नाम से मतलब सौरव गांगुली को जाना जाता है, और ये क्या है, क्रिकेटर है। कैसे याद करेंगे कि जैसे टाइगर वो है दादा, आप अपने दादा को उंगली थोड़ी दिखाते हो, तो दादा को क्या नहीं करनी, दादा को उंगली नहीं दिखानी, तो बंगाल टाइगर से हमें याद करना है। जैसे टाइगर है उसको उंगली नहीं दिखा सकते, वैसे ही क्या है हमारे बाबा वगैरह होते हैं उनको थोड़ी नहीं दिखा सकते हैं, तो बंगाली टाइगर को भी नहीं उंगली दिखाना और दादा को भी नहीं दिखाना। तो सौरभ गांगुली ये क्रिकेटर है। फिर है हिटमैन, रोहित शर्मा को जाना जाता है हिटमैन के नाम से, ये क्या है, क्रिकेटर है, और सिमिलरली ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। हिटमैन, हिट और मैन, जैसे रोहित है, रोहित वो फिट से हो गया ना, हिट से हिटमैन है ना, जैसे फिट से हमें हिटमैन में से हिट याद करना है, और रोहित में से हमें ये हिट याद करना है, तो रोहित हिटमैन। ठीक है, फिर टर्बनर के नाम से हरभजन सिंह को जाना जाता है, ये क्रिकेटर है, पंजाब के टर्बनर यानी मतलब पहनने वाला होता है, इस वजह से उनको शायद वो कहते हैं टर्बनर। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा लेडी तेंदुलकर के नाम से, जो सचिन तेंदुलकर है उन्हीं के नाम से लेडी तेंदुलकर किसको कहा जाता है, मिताली राज जो है हमारी इंडियन जो क्रिकेट टीम है उसकी जो कैप्टन है वो है, ये राजस्थान की जोधपुर से बिलोंग करती है, राजस्थान की जोधपुर से बिलोंग करती है मिताली राज लेडी तेंदुलकर। मतलब जैसे तेंदुलकर राज करता है ना क्रिकेट की दुनिया में, वैसे ही मिताली राज जो महिला क्रिकेट है उसकी राज करती है, तो राज से मिताली राज हमें कोरिलेट कर देना है। फिर है लिटिल मास्टर, जिस मतलब किसको कहा जाता है, सुनील गावस्कर को कहा जाता है। सिमिलरली ये भी क्रिकेटर है और ये भी महाराष्ट्र के ही क्रिकेटर है। फिर हरियाणा हरिकेन के नाम से, जैसे इसको लिटिल मास्टर के साथ लेंगे, जैसे गावस्कर मास्टर गावस्कर, ऐसे कर करके थोड़ा याद हो रहा है ना, वो थोड़ा सा बहुत ही बार बोलेंगे ना मास्टर गावस्कर तो हमें याद हो जाएगा। फिर है हरियाणा हरिकेन के नाम से किसको जाना जाता है, कपिल देव को जाना जाता है, जो ये भी क्या है, क्रिकेटर है। हरियाणा हरिकेन मतलब 1983 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जीत दिलाई थी ना हमें कपिल देव ने, तो ये वही कपिल देव है और हरियाणा से रिलेट करते हैं, इस वजह से हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। द बॉल और मिस्टर रिलायबल राहुल द्रविड़ को जाना जाता है और MP इंदौर के रहने वाले हैं। वॉल मतलब दीवार, और दीवार से द्रविड़ दीवार ऐसे करके थोड़ा सा मतलब हम रिलेट कर लेंगे तो हमें याद हो जाएगा। जैसे द्रविड़ होता है ना, द्रविड़ शैली की जो मंदिर होते हैं, ऊंचे ऊंचे मंदिर होते हैं, तो द्रविड़ में क्या होता है, दीवार होती है ऊंची ऊंची, तो दीवार से द्रविड़ हमें याद कर लेना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, हॉकी का जादूगर या दादा जिसको कहते हैं मेजर ध्यानचंद, ये मतलब हॉकी से है और कहाँ से है, ये यूपी से है, हॉकी से रिलेट करते हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे हॉकी का जादूगर, हॉकी होती है तो उसमें बहुत ध्यान से खेलना पड़ता है, हॉकी में क्या होता है बहुत ध्यान लगा के खेलना पड़ता है, तो बहुत मेजर ध्यान लगाना पड़ता है, तो मेजर ध्यानचंद हॉकी से रिलेट करते हैं। फिर हम बात करते हैं पायोली एक्सप्रेस, गोल्डन गर्ल, उड़न परी, ट्रैक एंड फील्ड की रानी, ये किसके कहा जाता है, PT उषा है, उन्हीं को कहा जाता है। ये क्या है, धावक या एथलीट है और ये केरल से
मतलब रिलेट करती हूँ। केरल की रहने वाली है ये। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, जैसे अभी हमने देखा ना भाई गोल्डन बॉय कौन है, नीरज चोपड़ा। तो पीटी उषा, मतलब पीटी वगैरह करवाते हैं ना अपन को स्कूल में, 15 अगस्त 26 जनवरी होती है ना, तो पीटी वगैरह करवाते हैं ना, हाथ ऊपर नीचे ऐसे करवाना, तो पीटी करवाते हैं ना। तो पीटी करवाते हैं तो उसमें दौड़ भी तो लगवाते हैं ना, तो दौड़ से थोड़ा सा कोरिलेट कर लेंगे तो हमें याद आ जाएगा। फिर हम इस मल्लिका पीवी सिंधु को कहा जाता है, ये बैडमिंटन से मतलब बैडमिंटन खेलती है, आंध्र प्रदेश से ये रहने वाली है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है जिसमें डिंग एक्सप्रेस, हिमा दास को कहा जाता है और एथलेटिक्स से रिलेटेड करती है, ये रिलेट है और असम की रहने वाली है। फिर है शूटर दादी चंद्रो तोमर, जिनको चंद्रा तोमर जिसका नाम है, इनको शूटर दादी के नाम से जाना जाता है। ये निशानेबाज है, कहाँ की है, यूपी की है। फिर है फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है, मिल्खा सिंह, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये है धावक, मतलब एथलीट है, पंजाब की ये रहने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है जिसमें किंग ऑफ क्ले कोर्ट, मतलब जो फ्रेंच ओपन है वो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है ना, तो ये क्या है, उस राफेल जो नडाल है वो किंग जो क्ले कोर्ट है उस पर खेलने में एकदम माहिर है, दैट्स वाई राफेल नडाल को किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है। टेनिस की खिलाड़ी हैं, मतलब टेनिस खेलते हैं, स्पेन के रहने वाले हैं ये। ब्लैक पर्ल, ये पेले को कहा जाता है, फुटबॉल खेलते हैं ये और ब्राज़ील के रहने वाले हैं। वाइट पेले, जिनको जीको के नाम से जाना जाता है, मतलब वाइट पेले जीको को जिसके नाम से जाना जाता है, फुटबॉल खेलते हैं ये भी ब्राज़ील से ही है। फिर है डेनिस द मोनोस, ये है आंध्र अगासी को डेनिस द मोनोस के नाम से जाना जाता है, ये भी टेनिस से है और अमेरिका की रहने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जिसमें है ग्रेट डिलेयर, स्टीव बकनर को इस नाम से जाना जाता है और ये इंपॉर्टेंट टीम है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को जो क्रिकेट का अंपायर नाम से जाना जाता है, ग्रेट डिलेयर को, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सर्विनेटर, ये जाना जाता है नोवाक जोकोविच को। हॉलीवुड के नाम से सैन वॉर्न को जाना जाता है, ये भी क्रिकेटर है और ये कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। डांसिंग अंपायर विली बाउन, जैसे बिल्ली से हमें बिल्ली का याद दिलाना है, बिल्ली क्या करती है, डांस करती है ना, तो डांसिंग अंपायर बिली बाउडर, क्रिकेटर नहीं, मतलब क्रिकेट से रिलेटेड है और न्यूजीलैंड की रहने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट, इसका है इंडियन एक्सप्रेस, जो किसको कहते हैं, महेश भूपति, ये किससे है, टेनिस से रिलेटेड है। आई जस्ट होप चाहती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, जैसे मैंने आपको कोरिलेट करवाया है। जितने भी क्रिकेट मतलब खिलाड़ी वगैरह हैं उनको मतलब बहुत से नाम मतलब ऐसे हैं कि हमें सबसे भी याद होने वाले हैं और कुछ कोरिलेट करके याद कर लेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पे जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको और चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। टिल देन मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।